यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में जब किसी जनपद में, किसी गांव में, किसी देहात में किसी का भाई, किसी का पति और किसी की पत्नी जब उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनके जो वारिस होते हैं उस ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए इस तहसील की, सिर्फ इसी तहसील की नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी तहसील हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उसके जो पाँव के जूते होते हैं, जो उसके पाँव के चप्पल होते हैं, वो घिस जाते हैं। पर वो अपनी ही प्रॉपर्टी पर अपना भाग नहीं पा पाता है तब तक, जब तक कि वो रकम नहीं अदा कर देता है इन तहसीलों में और इन कार्यालयों में, तब तक। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज़। मैं राजकुमार पांडे। मामला भानपुर तहसील के पिरेला गांव का है। करीमुल्ला जो 4 या 5 भाई हैं, उनकी चारों पांचों की भाइयों की ज़मीन सिर्फ एक व्यक्ति के नाम हो जाती है। वो नाम कैसे हो जाती है ये बात कलीमुल्ला को नहीं पता चलती। कलीमुल्ला को तब पता चलती है जब उनके खिलाफ आदेश होता है कार्यालयों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ से या जो भी व्यवस्थाओं से, उनके खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज हो जाता है। उनके घर दरोगा जी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके खिलाफ फला धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है, आपको जेल जाना है। लेकिन वो प्रॉपर्टी कलीमुल्ला के नाम कैसे हो जाती है इसकी जानकारी कोई नहीं हो पाती है। कलीमुल्ला के पुत्र वसीम है जो यहाँ पर एप्लीकेशन लेकर आए हैं और वो बता रहे थे कि मेरे पिता के नाम कैसे ज़मीन हो गई ये मुझे पता ही नहीं चला। सवाल तो ये भी बड़ा है कि जिन 4-5 लोगों की ज़मीन कलीमुल्ला के नाम हो गई, उनके बिना तहसील में आए हुए उनकी ज़मीन कैसे किसी के नाम हो गई। सवाल तो इस व्यवस्था पर भी है, सवाल तो तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी है कि जिसकी प्रॉपर्टी है बिना उसके आए किसी और के नाम कैसे हो जाती है, जबकि अपनी ही प्रॉपर्टी पाने के लिए अनेकों चक्कर लगाने पड़ते हैं तहसीलों के। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है इस व्यवस्था पर और इस प्रशासन पर कि जो व्यक्ति आता ही नहीं है तहसील में, उसकी ज़मीन दूसरे के नाम हो जाती है। क्या पता कि जो तहसील है वह तहसील के नाम ही बची है या दूसरे तहसील के नाम हो गई है। इसका भी कुछ सवाल नहीं किया जा सकता है, ना ही इसका कोई जवाब लिया जा सकता है, क्योंकि जब जिम्मेदारियों से बात की जाती है तो सिर्फ एक बात कह देते हैं, जो रटा रटाया है कि मामले की जाँच करेंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। साहब, इन मामलों की जाँचों में और इन कार्रवाइयों में अगर कोई पिसता है तो कलीमुल्ला जैसे और वसीम जैसे लोग, जिनको ना तो न्याय मिल पाता है और ना ही इंसाफ मिल पाता है, वो दर दर भटकते हैं तब तक जब तक कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई पार्टी या सत्ता या कोई कर्मठ या ईमानदार अधिकारी या मीडिया के लोग उनके साथ नहीं आते हैं तब तक। क्या प्रार्थना पत्र आपने यहाँ दिया है? तहसील में क्या मामला है? सर, हमारे नाम जो हमारे पिताजी की जो नाम है, मतलब जो है FIR दर्ज हो गया है और हमारे चाचा की ज़मीन जो हमारे पिताजी के नाम ट्रांसफ़र हो गई, या हमें कुछ नहीं मालूम। ये जो है तहसील के कर्मचारी द्वारा मतलब हम लोगों को षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है और हम जो है हमारे घर पे जो है पुलिस वाले जो है दबिश बना रहे हैं, हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इस तरह से अन्याय होगा तो हम अपने पूरे घर वालों को लेकर जो है हम जो है आत्मदाह कर लेंगे। कौन से गांव का मामला है? ग्राम पिरेला गरीब जो है। कौन से थाने में है? थाना सुनाहा। आपका क्या नाम है? वसीम। इसकी शिकायत कहीं की आप? सर, हम बहुत ही जो है SDM साहब है और जो है FP साहब यहाँ मतलब हम सब जो है रजिस्ट्री कर दिए थे, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या रजिस्ट्री किया था आपने? क्या यहाँ से पूछा था आपने? हमने यही पूछा था कि हमारा मतलब जो ज़मीन का मामला था हमारे चाचा का, हम लोगों का इस तरह से मतलब था कि हम लोगों का बंटवारा करके हम लोग अभी तक खेती जोती मतलब कर रहे थे और नाम के विषय में जो है ना वो करवाए ना हम ही करवाए। कब पता चला आपको कि आपके चाचा की ज़मीन आपके पापा के नाम, पिता के नाम हो गई है? हमें तब पता चला जब पुलिस वाले हमारे घर पे गए हैं और कह रहे थे कि आपके पिताजी के ऊपर जो है FIR हो गया है। तो हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि ज़मीन का मसला है, ज़मीन जो है आपने करवा लिया है मतलब अपने नाम। तो हमने जो है तहसील में आके उसकी मतलब जब जांच करवाया तो यहाँ पता चला कि उसमें विभागीय जांच जो है नियुक्त होके और इसमें जांच की प्रक्रिया चली थी, उसमें आपको कोई मतलब नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो हमने कहा कि उसको मतलब जो है अप्लाई किया तब जाके हमको मिला है। RTI में क्या मिला? RTI में जो भी जांच की प्रक्रिया हुई थी उसकी कापी हमें मिली और ना हमें कोई सूचना कभी दिया गया, ना नाम हो गए। अरे देखिए, इस देश का नागरिक जो है, भारतवर्ष का नागरिक, प्रत्येक नागरिक इस भारतवर्ष का नागरिक जो है वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की सोच और संस्कृति रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, उनके साथ रहेगा। जो हिंदुस्तानी हैं वो उन हिंदुस्तानियों के साथ रहेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। और रही बात
क्यों मुसलमान के साथ आया हो? तो मुसलमान भी अगर इस देश का सच्चा नागरिक है, उसके साथ कोई अन्याय और पीड़ित बनेगा तो हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है एक समाज के में सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हम समाज में पीड़ित व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का हो, हम उसके न्याय के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने साथियों, अपने परिवार और पूरे हिंदुस्तान के वो सच्चे 121 करोड़ हिंदुस्तानियों को है जो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम रखता है, उसके साथ मेरी श्रद्धा है। अभी अधिकारियों से मिले आप तहसील के अंदर, क्या कुछ बताया अधिकारियों ने? तहसील में जिस दिन से इस लड़के वसीम का मैंने डिटेल देखा, मुझे पहले ही कागज देखते ही मुझे संदेह हुआ कि इस तहसील में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इस तरह का जिस तरह से इनको परवाना के आधार पे इनको मुलिम बना दिया गया था, इसके पीछे जितने भी लोग जो लोग अंकित किए थे इस पे, आखिर ये परवाना कोई ना कोई एप्लीकेशन गया होगा। मैं कह रहा हूँ ये दोषी हो और नहीं दोषी हो, इसका कानून का आपका काम है। दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, इनको मिलना चाहिए, मुझे इससे कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है। लेकिन कागज और कागज के देखने के बाद ये पता लगा कि सिर्फ दोषी यही नहीं है, इनके कागज के पीछे, क्योंकि कानून जो कहता है, कानून में जिस तरह की बातें होती हैं कि बिना कोई एप्लीकेशन दिए कोई संबंधित कर्मचारी या अधिकारी उस कागज को फॉरवर्ड करके आगे नहीं पहुंचाता। किस आधार पे इन्होंने परवाना कहीं से भी लाया होगा? जहां तक मान लीजिए वो कह रहे हैं कि परवाना आया मेरे पास फर्जी, परवाना फर्जी आया होगा, उसके बाद किसी ने उसका अंकना दर्ज किया होगा ना, कहीं किसी विभागीय कर्मचारियों ने उसको आगे बढ़ाया होगा ना, या तो प्रभाव में आके इनके आगे बढ़ाया या तो घूस लेके आगे बढ़ाया। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि वो जो आदमी, जिस आदमी को पहली बार परवाना दिया गया होगा, इनके ही द्वारा दिया गया होगा, उस आदमी ने या तो परवाना इनके प्रभाव में ले लिया होगा तब भी अपराध किया, और घूस लिया होगा तब भी अपराध किया है। और फिर ऊपर तक गया, ऊपर तक तहसीलदार स्तर तक गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है, किसी को कोई स्तर नहीं। सारे लोगों ने उस परवाने को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के उसको अंकड़ा दर्जित करते हुए इनके नाम के खाते में नाम दर्ज कर दिया और इनके पिताजी के नाम आ गया। तो अब इनके पिताजी का नाम आ गया, इनका यह कहना है कि मुझे कोई जानकारी है ही नहीं है कि मैंने कौन सा एप्लीकेशन दिया, कौन सा है। मुझे साहब वो एप्लीकेशन दिखा दिया जाए जिस आधार पे हमारे ऊपर मुकदमा बनता है। इन लोगों ने वो मुकदमा का वो एप्लीकेशन तक नहीं दिखा पा रहे हैं कि आखिर वो इसी आधार पे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। सिर्फ कि आप लाभ ले लिए हैं इस कारण मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है। तो जिन्होंने लाभ दिया उनके खिलाफ भी मुकदमा तो दर्ज बनता है। जिसने लाभ दिया उसमें आता है उसका बाबू लेखपाल आता है, बाबू आता है, माल बाबू आता है, फिर तहसीलदार आता है और जो संबंधित उस समय का एसडीएम आता है वो भी आता है। तो ये सारे लोग मिलके इसको लाभ दिए होंगे ना। और मेरा सीधा आरोप है, पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा का आरोप है कि जिन जिन लोगों ने लाभ दिया है इनको, इसके साथ वही धारा, जो धारा इनके ऊपर लगाई गई है फ्रॉड की और 420 की, वही सारी धाराओं लगा के इनके ऊपर भी मुकदमा किया जाए और साथ में इनको भी गिरफ्तार किया जाए। जिस तहसील के ऊपर आप जो है अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उसी तहसील में न्याय की मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं वो कागज सीधे कर रहा हूँ और इस देश की जनता को दिखा रहा हूँ, इस समाज के लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो कागज बोल रहा है कि परवाना जहाँ से चला फ्रॉड होगा वो परवाना। मैं ये नहीं कहता कि वो सही होगा, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ। जांच एजेंसी का काम प्रशासन के लोगों का है, प्रशासन के और उनके प्रशासनिक अमलों के लोगों का वो काम करे। लेकिन जहाँ से परवाना फर्जी आया, इनका कहना है कि परवाना उसने ही फर्जी लाया, जहाँ लाया होगा फिर वहीं से ले गया होगा, उसको ऊपर पहुँचाया होगा और संबंधित जहां तक वो दर्ज हुआ होगा वहां तक लेके गया होगा। आपका आरोप है ना कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो उस समय रहे होंगे, वो कागज से प्रतीत होता है कि इसमें सारे इस तहसील के बैठे जितने भी कर्मचारी लेखपाल स्तर से लेके उस समय के वर्तमान एसडीएम तक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे जिस प्रभाव में वो, चाहे वो पैसे के प्रभाव में लिप्त है, चाहे उनके प्रभाव में आके लिप्त हुए। आखिर कौन सा कारण है कि एक भाई के नाम वो सारी जमीनें रजिस्ट्री हो जाती हैं? रजिस्ट्री जब एक साधारण सा कागज हम लोग देते हैं तो कई लाइनों का चक्कर गरीब पिसता हुआ चला जाता है, लेकिन उसको कागज में न्याय नहीं मिल पाता, उसकी फाइलें रह जाती है। और स्वतः संज्ञान लेके कौन सा आधार बना कि अंततः स्वतः आधार लेके उस फाइल को किया गया, इसका मतलब उसमें कोई खेल हुआ है। उस मास्टर माइंड को पकड़ने तहसील से आपको न्याय ना मिली तो फिर आगे निश्चित तौर पे सड़क पे धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सारे लोग समाज में रहेंगे और न्याय की लड़ाई के लिए अपने पारों की बलिदान भी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.